इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। गाइस लेट्स सपोज अगर आपको पता हो कि मार्केट में एग्जैक्ट कितने बजे रिवर्सल होने वाला है, कब रिट्रेसमेंट आने वाली है, बड़ा मूव कब आने वाला है, तो आपको अपनी पोजीशंस मैनेज करने में कितनी आसानी होगी। यस, मैं आपको आज की वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ। एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल मार्केट में एग्जैक्ट कितने बजे होते हैं, इनका मतलब क्या है और इनकी टाइमिंग्स क्या है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। मार्केट में किस टाइम क्या क्या होता है मैं आपको सब न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बताऊंगा। आप जिस भी कंट्री से आप उसको अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। आप इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हैं, आप उस टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले न्यू डे कैंडल स्टार्ट हुई। इसकी टाइमिंग थी 5 बजे से रात 12 बजे तक न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। इसको हम कहते हैं एशियन रेंज। ये हमारे इधर एशिया का सेशन होता है। इसमें होती है कंसोलिडेशन। देन मार्केट में एक मूव आता है। इसकी टाइमिंग होती है 00 से सुबह के 3 बजे तक न्यूयॉर्क के हिसाब से। इसको हम कहते हैं जूडा स्विंग, मतलब फेक स्विंग। इसमें होती है मैनिपुलेशन। देन सुबह 3 बजे न्यूयॉर्क के हिसाब से लंदन स्टार्ट होता है। 3 से 5 बजे तक लंदन ओपन किल जोन चलता है। इसमें क्या होता है, रिवर्सल। जो मिडनाइट से 3 बजे तक मैनिपुलेशन हुई होती है उसका रिवर्सल होता है लंदन के ओपन किल जोन में। मतलब अगर जूडा स्विंग अप था तो लंदन डाउन साइड जाएगा, और अगर जूडा स्विंग डाउन साइड था तो लंदन अप साइड जाएगा। यहाँ पे हो गया रिवर्सल। सबसे पहले आपके पास एशियन रेंज कंसोलिडेशन आ गई, देन आपके पास जूडा स्विंग आ गया, मैनिपुलेशन, देन आपके पास रिवर्सल आ गया। 5 बज गए, यहाँ पे लंदन ओपन किल जोन खत्म होता है। मार्केट फिर कंसोलिडेशन में चली जाती है 5 से 8 बजे तक सुबह के न्यूयॉर्क के हिसाब से। इसको हम कहते हैं प्री न्यूयॉर्क। इसमें मार्केट कंसोलिडेशन करती है। रिवर्सल हो गया, लंदन मूव हो गया, देन मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। इसके बाद 8 बजे न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है। न्यूयॉर्क अपनी ओपनिंग करता है 8 से 8:30 तक। न्यूयॉर्क यहाँ पे ओपन हुआ। इसमें होती है रिट्रेसमेंट। जो लंदन में मूव आया होता है उसकी रिट्रेसमेंट इस आधे घंटे में होती है। देन न्यूयॉर्क किल जोन ओपन होता है और वो अपना मूव देता है। इसकी टाइमिंग होती है 8:30 से 11 बजे तक। इसको हम कहते हैं न्यूयॉर्क ओपन किल जोन। इसमें होता है या तो रिवर्सल होता है या एक्सपेंशन होती है। जो लंदन में मूव आया है अगर डाउन साइड आया है या तो इसमें उसका रिवर्सल हो जाएगा, या तो अपसाइड आएगा न्यूयॉर्क, या फिर उसकी और एक्सपेंशन होगी। जो लंदन में मूव आया और वो और एक्सपेंड होगा, मतलब न्यूयॉर्क भी डाउन साइड जाएगा। ये आपके बाइस पे डिपेंड करता है, आपके सेटअप पे डिपेंड करता है। आप आज न्यूयॉर्क बुलिश कर रहे हो या पेरिश कर रहे हो। देन 11 बजे ओपन होता है लंदन क्लोज किल जोन। उसकी टाइमिंग है 11 से 12 बजे तक। उसको हम कहते हैं लंदन क्लोज किल जोन। उसमें होता है रिवर्सल। जो न्यूयॉर्क में मूव आया होता है उसका रिवर्सल होता है लंदन क्लोज किल जोन में इस 1 घंटे में। और लंदन क्लोज किल जोन के बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में चली जाती है, और इसकी टाइमिंग होती है 12 बजे से फिर 5 बजे तक, और रेस्ट ऑफ डे मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है। ये है एक दिन की कैंडल का मूव। एक दिन की कैंडल ऐसे मूव करती है। इसमें आप आईसीटी के बहुत सेटअप लग रहे हैं। इसमें आईसीटी की सिल्वर बुलेट भी लग रही है, इसमें आईसीटी का टर्टल सूप भी लग रहा है, इसमें आईसीटी का मार्केट मेकर मॉडल भी लग रहा है, और इसमें आईसीटी का पावर ऑफ 3 भी लग रहा है। सबसे पहले एशिया रेंज कंसोलिडेशन, देन फेक मूव जूडा स्विंग, देन रिवर्सल लंदन ओपन किल जोन। लंदन ने अपना मूव दे दिया, देन थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन, देन न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने रिट्रेसमेंट की, फेक मूव दिया। इसको भी आप फेक मूव कह सकते हैं। फेक मूव दिया, देन न्यूयॉर्क ने अपना मूव दिया, और लंदन ने क्लोज होते होते रिवर्सल किया, सारा पैसा समेटा, और देन मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। ये है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। गाइस अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेली कैंडल स्टार्ट हुई। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास मिडनाइट आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सारा एशिया आ गया। इसको हम कंसोलिडेशन मार्क करेंगे। ये हमारे पास आ गई सारी कंसोलिडेशन। अब हमारे पास टाइम किसका है, जूडा स्विंग का, मैनिपुलेशन का। मैनिपुलेशन देखते हैं किस साइड की आती है। यहाँ हमारे पास बज गए थे 12, यहाँ पर 3 बज गए, मतलब लंदन स्टार्ट हो गया। ये हमारे पास आ गया जूडा स्विंग यहाँ से यहाँ तक। इसको मैं रेड मार्क कर लेता हूँ। अब हम क्या चाह रहे हैं, लंदन डाउन साइड आए, क्योंकि मैनिपुलेशन तो अपसाइड हुई है, कंसोलिडेशन हो गई, मैनिपुलेशन हो गई। अब लंदन को हम डाउन साइड चाह रहे हैं। देखते हैं लंदन का मूव देता है। यहाँ पर लंदन ने क्या किया, यहाँ पर 3 बजे, 3 से 5 बजे तक लंदन का ओपन किल जोन था। लंदन ने उसका डाउन मूव दे दिया। ये हमारे पास आ गया लंदन कंसोलिडेशन, जूडा स्विंग, लंदन। अब टाइम किसका है, अब टाइम फिर से प्री न्यूयॉर्क कंसोलिडेशन का। अब मार्केट देखते हैं क्या करती है। हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन चाहिए थी, तो क्या हुआ हमारे पास, ये कंसोलिडेशन ही है। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, ना बायर्स को पैसे दे रही ना सेलर्स को। ये हमारे पास आ गई कंसोलिडेशन। एशियन रेंज, जूडा स्विंग, लंदन ओपन किल जोन, कंसोलिडेशन। अब न्यूयॉर्क ओपन हुआ। न्यूयॉर्क का क्या काम है, न्यूयॉर्क या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए।
या तो रिवर्सल करे या तो एक्सपेंशन करे। लेट्स सी न्यूयॉर्क क्या करता है। न्यूयॉर्क ने क्या किया, न्यूयॉर्क ने अपना डाउन का मूव दिया, एक्सपेंशन की। यहां पर न्यूयॉर्क ने अपनी एक्सपेंशन दी है। ये हमारे पास आ गया न्यूयॉर्क। टाइम किसका है, लंदन क्लोज किल जोन का। लंदन क्लोज किल जोन किधर जाना चाहिए, लंदन क्लोज किल जोन अप साइड जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि न्यूयॉर्क डाउन साइड आया। Here you go, लंदन किल जोन ने भी अप जाकर न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। सबसे पहले एशियन एज कंसोलिडेशन, जूडा स्विंग, फेक मैनिपुलेशन, लंदन ओपन किल जोन, उसका रिवर्सल, देन कंसोलिडेशन, देन न्यूयॉर्क उसका अलग मूव, देन हमारे पास लंदन क्लोज किल जोन, न्यूयॉर्क का रिवर्सल। अब यहाँ पर हमारे पास कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी फॉर रेस्ट ऑफ द डे। गाइस ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। स्क्रिप्ट राइटिंग, एनिमेशन, वॉइस ओवर, एडिटिंग एक्सेट्रा, ये सब चीजें इजी नहीं है। मुझे आप सबसे क्या चाहिए, जस्ट 1 सब्सक्राइब एंड लाइक तो कर दो यार। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे काइंडली शेयर इट टू। लेट्स गेट बैक टू वीडियो। अगर आपको इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम सीखना है तो आपको कुछ बेसिक्स का पता होना जरूरी है। सबसे पहले व्हाट इज एल्गोरिथम। द वर्ड एल्गोरिथम मींस अ सेट ऑफ finite rules or instructions to be followed in calculations or other problem solving operations। सिंपल वर्ड में एल्गोरिथम का कोडिंग समझ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम की कोडिंग होती है, वो प्रोग्राम उस कोडिंग के बेसिस पर रन करता है। ऐसे ही मार्केट की भी एक कोडिंग है जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। 90% ऑफ मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैंडल करती है जो कि एल्गोरिथम पर रन करती है। जैसे जैसे एआई स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो मार्केट में एल्गोरिथम भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एल्गोरिथम को पता होता है आपका स्टॉप लॉस किधर है, वो जानता है ज्यादा सेलर्स है मार्केट में, ज्यादा बायर्स है, किनका स्टॉप लॉस हंट करना है और कैसे करना है वो सब जानता है। एल्गोरिथम ही इंड्यूसमेंट पैदा करता है। आपको अगर इंड्यूसमेंट का नहीं पता, ऊपर आई ऑप्शन में इंड्यूसमेंट का लिंक आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। इप्टा फैक्टर्स। There are 4 factors in interbank price algorithm. First consolidation, then expansion, then retracement and last reversal. सबसे पहले consolidation को देख लेते हैं। When price trades within a range, ये हमारे पास मार्केट थी। एक इसके ऊपर लाइन लगाएंगे, एक इसके नीचे लाइन लगाएंगे। आप गौर करोगे मार्केट एक रेंज में ट्रेड हुई है, तो मतलब यहाँ पर सेलर्स के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर पड़े हैं। मतलब यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहाँ भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता, मैंने लिक्विडिटी पर एक एडवांस वीडियो निकाल ली है, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत कुछ है, ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। तो कंसोलिडेशन क्या होती है, जब मार्केट एक रेंज के अंदर ट्रेड करती है और उस रेंज को नहीं तोड़ती, वो कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन का मकसद क्या होता है, कंसोलिडेशन का मकसद होता है लोगों के ऑर्डर्स इकट्ठे करना, मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट करना। मार्केट में कंसोलिडेशन भी बहुत जरूरी होती है। गाइस अब कंसोलिडेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मार्केट ने हाई बनाया, इसको मैं मार्क कर लूंगा। देन यहां पर मार्केट ने लो बनाया, मैं इसको भी मार्क कर लूंगा। अब मार्केट इस रेंज के अंदर अंदर रहनी चाहिए, तो मार्केट कंसोलिडेट करेगी। यू सी यहां से मार्केट ने सपोर्ट ली, देन अगेन मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट ली और ऊपर से भी मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। ये हमारे पास कंसोलिडेशन है। मार्केट एक रेंज में दोनों साइड पे ऑर्डर्स बिल्ड करे। नाउ एक्सपेंशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ स्ट्रॉन्ग एंड सडन मूव इन प्राइस इधर अप और डाउन इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, काइंडली आप एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर बैठे। कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन के अंदर एक बहुत मजे का रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज एन एक्सपेंशन। जब जब मार्केट में कंसोलिडेशन होती है उसके बाद हमेशा बड़ा मूव आता है, उसके बाद मार्केट एक्सपेंड होती है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिवर्सल नहीं करती, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं करती। जब भी आपको मार्केट में कंसोलिडेशन नजर आएगी, समझो यहाँ ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं और यहाँ पर एक बड़ा मूव आने वाला है और आप वहां पे गैम्बलिंग नहीं कर सकते। अप आएगा डाउन आएगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारे पास मार्केट थी। अब गौर करोगे मार्केट हमारे पास कंसोलिडेशन में, एक ऊपर लाइन लगाएंगे एक नीचे लाइन लगाएंगे, हमारे पास एक रेंज बन गई। मार्केट ने क्या किया, ऊपर हमारे पास सेल ऑर्डर्स आ गए और नीचे हमारे पास बायर्स ऑर्डर्स आ गए। मतलब ऊपर भी लिक्विडिटी और नीचे भी लिक्विडिटी। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट किया, ऊपर सेलर्स के ऑर्डर्स पकड़े। ये मैं एक बुलिश बायर्स की मार्केट की एग्जांपल दे रहा हूँ। मार्केट नीचे गिरी, नीचे लाइन का ब्रेकआउट किया, यहाँ पर बायर्स के ऑर्डर पकड़े, सेलर्स प्रॉफिट में, बायर्स की लिमिट टैप हुई है, मार्केट ने किया बूम। ये एक बुलिश बायर्स था, मार्केट बुलिश थी। पहले सेलर्स के ऑर्डर पिक किए, देन उनको ट्रैप किया, देन बूम एक मूव दे दिया। ये जो बड़ा मूव था, जो सबसे बड़ी लैग है, ये हमारे पास है एक्सपेंशन। इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं और यही हमारे काम की चीज है। इसको ही हमने मार्केट में पकड़ना होता है, इस पे पैसा बनाना होता है, इस पे गवाना होता है। दैट्स इट गाइस। अब एक्सपेंशन की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट हमारे पास कंसोलिडेट कर रही थी, देन अपनी रेंज तोड़ के एक्सपेंशन शो की। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास एक्सपेंशन है। ये सारा मूव मार्केट में कंसोलिडेशन हो गई, एक्सपेंशन हो गई। अब मार्केट में दो चीजें बची हैं, या तो एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट आएगी या फिर रिवर्सल होगा। पहले रिट्रेसमेंट समझ लेते हैं। व्हाट इज रिट्रेसमेंट।
माइनर पुल बैक आफ्टर एक्सपेंशन इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे पास मार्केट थी, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ये तो हमारे पास एक्सपेंशन है, मगर जो दरमियान में माइनर पुल बैक आता है ये हमारे पास रिट्रेसमेंट है। ये फिर एक्सपेंशन हुई, देन अगेन हमारे पास रिट्रेसमेंट हुई। गाइस अब रिट्रेसमेंट की एग्जांपल देख लेते हैं। पीछे से मार्केट हमारे पास डाउन ट्रेंड में थी, डाउन के ट्रेंड में, डाउन की एक्सपेंशन में माइनर पुल बैक रिट्रेसमेंट, ये है हमारे पास इसमें रिट्रेसमेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देन अगेन मार्केट ने माइनर पुल बैक दिया और अपने ट्रेंड में कंटिन्यू हो गई, ये भी हमारे पास रिट्रेसमेंट थी। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट इज रिवर्सल? अ चेंज इन प्राइस डायरेक्शन ऑफ एसेट। ये हमारे पास मार्केट थी, पीछे कंसोलिडेशन हुई थी, एक्सपेंशन हुई, देन रिट्रेसमेंट हुई, देन एक्सपेंशन हुई, देन रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन, देन रिट्रेसमेंट। बट ये रिट्रेसमेंट नहीं थी, ये स्मार्ट मनी रिवर्सल था। यहाँ पर रिवर्सल से मुराद स्मार्ट मनी रिवर्सल है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाई लो टूटा, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, देन मार्केट एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, ये हमारे पास रिवर्सल आ गया। गाइस अब रिवर्सल की एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास मार्केट थी डाउन ट्रेंड में, मार्केट ने हमारे पास यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मतलब यहाँ पर हमारे पास अब ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ से हमारे पास रिवर्सल आएगा। यहाँ से क्यों हुआ, यहाँ से क्यों नहीं? क्योंकि इस लेग ने बोस किया। अब देखोगे ना, इस लो को इस लेग ने तोड़ा है, इस लेग ने तो बोस किया ही नहीं, ये लो तो इसने वायलेट किया ही नहीं, इसलिए इसको हम लोअर हाई मानेंगे। और इसने यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। ये थी हमारे पास रिवर्सल की एग्जांपल। हम अपने टेलीग्राम चैनल में बहुत जल्द फ्री सिग्नल स्टार्ट करने वाले हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। काइंडली ज्वाइन माय चैनल एंड काइंडली फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहां बहुत इंफॉर्मेटिव रील्स अपलोड करने वाला हूँ। मार्केट डे स्टार्ट हुआ, मार्केट में टाइम क्या हो गया? मार्केट में टाइम हो गया मिडनाइट, मतलब हमारे पास ये एशियन रेंज है। एशियन रेंज ने क्या किया? कंसोलिडेशन। यस, एशियन रेंज क्या करेगी? कंसोलिडेशन। मिडनाइट, मिडनाइट से क्या स्टार्ट होगा? जूडा स्विंग। जूडा स्विंग हम देखेंगे अप जाता है डाउन जाता है, उस हिसाब से हम लंदन ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 बज गए। जूडा स्विंग किस साइड का आया? जूडा स्विंग डाउन साइड का आया, मतलब कि मैनिपुलेशन डाउन साइड की हुई है आज। तो लंदन क्या करेगा? लंदन अप साइड जाएगा। लंदन अप तो गया, लेकिन लंदन ने उतना मूव नहीं दिया, मगर जूडा स्विंग से वो अपसाइड पर ही गया। इसकी कसर न्यूयॉर्क हमें पूरी करके देगा। जब लंदन में मूव नहीं आता तो मतलब न्यूयॉर्क में बड़ा मूव आने वाला है। ये हमारे पास लंदन जूडा स्विंग से ऑपोजिट गया। एशियन रेंज, जूडा स्विंग, देन लंदन ओपन गिल जोन। अब हमारे पास है टाइम प्री न्यूयॉर्क का, 5 से 8 बजे तक मैं चाहता हूँ यहाँ पर कंसोलिडेशन हो। यहाँ पर हमारे पास 8 बज गए। यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट एक रेंज में रही है। यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन दे गई है, कोई बड़ा मूव नहीं दिया। एक और हमारी चीज पूरी होगी। अब हमें चाहिए 8 से 8:30 तक रिट्रेसमेंट। 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट चाहिए हमें, 1 कैंडल 2 कैंडल रिट्रेस हुई है, मतलब डाउन साइड रिट्रेस हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास न्यूयॉर्क अपसाइड आ सकता है। जब रिट्रेसमेंट क्या होती है? रिट्रेसमेंट ऑपोजिट साइड पे आती है ना, तो ये डाउन साइड की तरफ आई है, तो हमारे पास न्यूयॉर्क अपसाइड जा सकता है। अब न्यूयॉर्क में हम अपना कोई सेटअप देखेंगे और वहां पर ट्रेड लेंगे। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई, मैनिपुलेशन हुई, लंदन ने मूव नहीं दिया, फिर कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट डाउन साइड की हुई, लंदन ने अप किया मगर मूव नहीं दिया। तो आज क्या है? आज न्यूयॉर्क बड़ा अप का मूव दे सकता है। लेट्स सी क्या होता है। न्यूयॉर्क ने यहाँ पर मूव दे दिया अपना। अब हम किसका वेट करेंगे? अब हम वेट करेंगे लंदन क्लोज किल जोन का, वो न्यूयॉर्क को रिवर्स करे थोड़ा सा। यहाँ से लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट हुआ, उसने क्या किया? रिवर्स किया कि नहीं किया? यस, ये हमारे पास लंदन क्लोज किल जोन है, उसने अपना काम पूरा किया, उसने रिवर्स कर दिया। Here you can say मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में चलेगी फॉर द रेस्ट ऑफ डे। ये है इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिथम। ये इतनी एडवांस चीज आप सोच भी नहीं सकते, ये बहुत एडवांस है। एंड ऑफ द डे आप एक दफा मुझे जरूर याद करेंगे और कहेंगे हाँ वो बहुत एडवांस थी जो मैंने बहुत पहले सीख ली। गाइस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एडवांस वीडियोस ऑफ लिक्विडिटी एंड रिड्यूसमेंट। वो दोनों स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, यू कैन चेक देम। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गुड बाय।